जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लेसिंग स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का मैथ का सभी प्रश्नों का सलूशन करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समवर्धक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला में क्या है कि 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग के पूर्व पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं रफ में। क्या है 135 में करना है 225 से, ठीक है। तो एक मरतबे जाएगा 135 होगा, ठीक। अब इसको घटाने पर 0 और यह हो गया 9। अब 135 अंदर आ जाएगा, ये एक मरतबे जाएगा 90 हो गया 5 और ये 4, ठीक है। अब ये फिर 90 अंदर आ जाएगा। अब 45 दो मरतबे 90, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। अब इसको हल करेंगे यूक्लिड विभाजन के द्वारा, एल्गोरिथ्म के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 225 बराबर, ठीक है, बराबर क्या है इसमें कि एक में मल्टीप्लाई हुआ है, एक में गुना हुआ है कितना से 135 से, ठीक है। एक में गुना हुआ है 135 से और इसका शेषफल कितना आया है तो 90 आया है। तो 90 जुड़ा जाएगा। फिर यह जो 135 है, फिर 135 बराबर 135 में कितने मरतबे गुना हुआ है तो एक में 90 से गुना हुआ और आपका एक में 90 से गुना हुआ और शेष कितना आया है तो शेष 45 आया है, ठीक है। उसके बाद फिर अब 90 बराबर कितना होगा, 2 में 45 से गुना हुआ है तो 2 गुने 45 और शेष कितना आया है 0। जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। अब आपका एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ जो हो गया आपका 45 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न पे। 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है कि 196 और 38,220। 2 नंबर में है 196 और 196 है और 38,220। तो पहले वैसे ही इसको रफ में एचसीएफ निकालते हैं, बहुत ही सरल है। 196 में 38,220 से कितने मरतबे जाएगा तो एक मरतबे जाएगा, कितना होगा 196, ठीक। इसको घटाते हैं तो 6 हो गया और यह हो गया 8 और यह हो गया 1 और ये 2 उतर जाएगा। फिर कितने मरतबे जाएगा 9 मरतबे जाएगा। 9 मरतबे होगा कितना 4 6 7 और 1 हो गया यह। फिर इसको घटाने पर क्या होगा 0, 12 में से 4 गया 8 और ये आपका हो गया 9 और यह कट जाएगा 0 हो गया। अब यह शून्य यहाँ पे उतर जाएगा, कितने बार में जाएगा तो 5 मरतबे जाएगा। 5 मरतबे 980 पूरा पूरी विभाजित हो जा रहा है, शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब इसको एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हल करेंगे। तो इसमें क्या है कि 38,220 बराबर कितना से गुना हुआ है 195 में 196 से गुना हुआ है, यानी 195 गुने 196 और शेष कितना आ गया है 0 आ गया है, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त हो गया यह, यानी कि आपका एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा 196, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है 3 नंबर, क्या है कि 867 है और 255, ठीक है। 3 नंबर में, तो 3 नंबर में 867 और 255, इसको वैसे विभाज्य करते हैं यानी कि महत्तम निकालते हैं इसका। 867 यानी कि 255 है, 255 में 867 से कितने मरतबे जाएगा तो 3 मरतबे, 3 मरतबे कितना होगा 5 6, यह हो गया 7। अब इसको घटाते हैं 2 0 1। अब 255 जो है अंदर आ जाएगा,
कितने मरतबे होगा, 2 मरतबे, 204 घटाते हैं तो 1 और यह हो गया 5, फिर 102 अंदर आ जाएगा, 102 अंदर आ गया। अब ये पूरा पूरी 2 मरतबे विभाजित हो जाएगा पूरा, ठीक है। 2 एकम 2 और 5 दूना का 10, 0 आ गया शेष। अब इसके एल्गोरिथम के द्वारा तो पहला क्या है कि 867, ठीक है, 867 बराबर कितने मरतबे गुना हुआ है, तो 3 मरतबे गुना हुआ है, कितने से, तो 255 से, ठीक है। और शेष कितना आया है, 102, 102। अब कितना से होगा, 255 बराबर, 255 बराबर कितना से, 2 से गुना हुआ है, यानी कि 2 गुने 102, और शेष कितना आ गया है आपका 51, ठीक है। अब आपका 102 बराबर 2 में गुना हुआ है 51 से, 2 गुने 51, और शेष कितना आ गया, 0। तो जहाँ पे 0 आएगा आप रुक जाएंगे, यानी कि यहीं तक समाप्त। एंड HCF क्या आपका क्या हो जाएगा, HCF बराबर 51, ठीक है, आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो इसके पूर्व हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं, ठीक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसी के विपरीत क्या होगा कि ए जब धनात्मक पूर्णांक होगा तो ए बराबर 6q+r, यानी कि शेषफल रिमाइंडर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर या तो 0 होगा, यानी कि किसी में भाग देने पर शेषफल 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3, 4 और 5, ठीक है। 5 से अधिक नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि फिर 5 से अधिक होने पर फिर पूर्व से भाग लेने लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक शेषफल रखकर इसको हम सत्यापित करेंगे। तो ए बराबर 6q+0 बराबर, इसको हम विभाज्य कर सकते हैं, यानी कि यह एक सम है, तो कैसे, तो 2 गुने 3q, यानी कि 2 तियाँ का 6, तो यह जो है आपका सम है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि a बराबर 6q+1, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए यह जो है विषम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, a बराबर 6q+2, इसको जो है हम गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे, तो 2 गुने 3q+1, यानी कि 3 दुना का 6q और 2 एकम 2, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। अगला है, तीसरा रखते हैं, तो 6q+3, यह क्या होगा, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो यह जो है विषम हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा रख कर देखते हैं इसका शेषफल। तो a बराबर 6q+4, इसको हम तोड़ सकते हैं, जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 2 गुन्ने में हो जाएगा कितना, 3q और +2, यानी कि 2 तियाँ का 2 तियाँ 6 और 2 दूना का 4, तो यह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक। अब चौथा हो गया, पांचवा, a बराबर 6q+5, यह क्या हो जाएगा, यह भी विषम हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो यह भी है आपका विषम। तो हमने 2 नंबर का भी हल कर लिया। अब बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, आइए पढ़ते हैं कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है,
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल है। इसमें आपको क्या करना है कि महत्तम निकाल देना है। किसमें? तो 32 जो सदस्य हैं और 6 से 16 वाली सेना कितने मरतबे जाएगी? तो 1 मरतबे जाएगी। क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, ये आपका हो गया 9 और ये हो गया आपका, यह हो गया 3 2 5 और यह उतर गया ऊपर से 6। कितने मरतबे जाएगा? तो 9 मरतबे। क्या हो जाएगा? 8 8 और 2। चलिए घटाते हैं इसको। घटाने पर आपका आ जाएगा 8 और यह सब 0 हो गया। अब अंदर आ जाएगा कितना? तो 32। कितने मरतबे जाएगा? 4 मरतबे। 8 चौक 32। शेषफल 0 आ गया। आपका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। HCF बराबर 8। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के लिए के रूप का होता है। तो वैसे ही मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, a है आपका धनात्मक पूर्णांक और a बराबर 3q प्लस r रिमाइंडर। q इसलिए लिए हैं कि q भी एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है और आपका शेषफल जो आएगा क्या आएगा? या तो 0 आएगा, 0, या 1 आएगा और या 2 आएगा। 3 कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। a बराबर 3q पहला हो गया आपका। प्रश्न में कह रहा है कि सभी को क्या करना है? वर्ग में करना है। तो आइए इसका वर्ग करते हैं। तो a का a स्क्वायर और इसका हो गया आपका 3q का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर और यह हो गया 3 3 9 का q स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड करने पर यानी तोड़ने पर अलग अलग करने पर क्या होगा? 3 और ये 3q द होल स्क्वायर। अब इसको हम अब देखिए 3q जो है वह एक प्रकार का क्या है? पूर्णांक है और m भी पूर्णांक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे आपका 3m के रूप में, जो कि 3m के रूप में कहने के लिए कह रहा था। अब दूसरा है a इक्वल टू कितना? 3q प्लस 1। ठीक है, इसको भी वर्क करते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर के सूत्र पर हम इसको बना सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। छोड़िए, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं। तो तोड़ने पर क्या होगा कि 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q और यह प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका सभी जो है यह एक प्रकार का क्या है? पूर्णांक है। तो इसको भी हम a स्क्वायर इक्वल टू 3m, m भी एक पूर्णांक है, और प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 0 वाला हो गया, 1 वाला हो गया, अब 2 से। तो अगले पेज पे बढ़ते हैं। इसमें है कि a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका भी वर्क करेंगे। तो वर्क करने पर इधर क्या हो गया? a स्क्वायर 3q प्लस 2 द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर के सूत्र को पर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस आपका 4। ठीक है, a स्क्वायर एक रूप में हम और लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, जिससे गुणनखंड करने में आसानी होगी। तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और यह प्लस 1। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया आपका क्या? पूर्णांक हो गया।
तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और m भी एक प्रकार का पूर्णांक है और +1, तो इसको हम सिद्ध कर दिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा और प्रश्न है और आखिरी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो इसको भी इसके पूर्व मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए जो है एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो वही ए इक्वल टू 3q + r, जहाँ r बराबर यानी कि शेषफल या तो 0 होगा या 1 या 2। तो यहाँ पे पहले 0 वाला बनाते हैं, तो a बराबर 3q। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसका घन करना है, ठीक है, और उसमें स्क्वायर करना था, तो घन करते हैं। तो a का q इक्वल्स टू, अब 3 का घन करेंगे 3q, 3 द होल क्यू, ए क्यू बराबर 3 3 का 9 3 27 क्यू का क्यू। अब इसको तोड़ने पर क्या होगा, तो ए क्यू बराबर 9 और ये अंदर हो गया 3q का होल क्यू, 9 3 27। अब q जो है एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है, तो यह 9m के रूप में आ गया। अब फिर 0 वाला हो गया, अब 1 वाला। नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्या हो जाएगा कि 3q a इक्वल टू 3q + 1, इसको घन करते हैं, ए क्यू बराबर 3q + 1 द होल क्यू। अब a + b द होल क्यू के सूत्र पर इसको तोड़ेंगे, तो ए क्यू इक्वल टू 27q + 1 का q + 9q और कोष्ठ में 3q + 1। ठीक है, तो थोड़ा इसको और सरल करते हैं, तो ए क्यू बराबर 27q और ये फिर 9 3 27 + 27q, इसका भी q द होल स्क्वायर, और यह हो गया +9q और यह एक इधर आ गया, क्योंकि एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही होगा। अब तोड़ने पर पाएंगे कि ए क्यू इक्वल टू 9 3q + 3 3 का 9q स्क्वायर + 9 एकम 9 यानी 9q और यह हो गया +1। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, पूर्णांक है, तो यह ए क्यू बराबर 9m और यह +1 के रूप में आ जाएगा। ये आपका समाधान हो चुका। बढ़ते हैं अगले पे। अगला है कि शेषफल 2 वाला, ठीक है, यानी कि a इक्वल टू 3q + 2 वाला। अब इसको भी घन करते हैं, तो a इक्वल टू 3q + 2 द होल क्यू, यहाँ पे एक ही होगा। इसको भी a + b द होल क्यू के सूत्र पर उतारने पर क्या होगा, ए क्यू बराबर 27q का होल क्यू प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 8 जोड़ 36q और यहाँ पे 3q + 2। ठीक है, तनिक इसको और सरल करते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू 27q का होल क्यू प्लस, अब इसमें 36 में 3 से गुना होगा, कितना होगा, तो 0 8 0 1 108 q स्क्वायर प्लस 72q और +8। ठीक है, अब फिर इसको गुणनखंड करते हैं, तोड़ने पर क्या होगा, ए क्यू बराबर 9 3q स्क्वायर 9 3 27 प्लस 12 9 108 12 9 12q और प्लस 8 8 64 और ये जोड़ 8। ठीक, ये सब जो है सारे पूर्णांक हैं, तो इसको हम 9q + 8 के रूप में लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों का हल हमने बहुत अच्छे से समाधान किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।